हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरिश्चंद्र यादव रसन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनाल के बारे में, जहां पर हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें 3 पार्ट बने थे। मतलब उसी एक ही एग्जाम्पल में, एक ही क्वेश्चन में 3 हमने एग्जाम्पल को लिया था और ये पूछा था कि इसमें किसका एसिडिक नेचर अधिक होगा, किसका कम होगा। और हमने बताया भी था, लेकिन समस्या क्या थी, एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो पूरा क्लास नहीं हो पाया था। हमने उसी क्वेश्चन तक उसको छोड़ दिया। अब चलते हैं उस क्वेश्चन को पहले पूरा करते हैं। वो क्वेश्चन ये था कि कोई फिनाल दिया गया है, ये फिनाल दिया गया है। फिनाल के बाद कोई नाइट्रोफिनाल दिया गया है। ये नाइट्रोफिनाल शायद यहाँ पर था, नाइट्रोफिनाल है। और तीसरा दिया गया था मेथॉक्सीफिनाल, यही दिया गया था। और आपसे कहा गया था आप इनका एक ऑर्डर बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, जिससे ये पता चल सके किसका कम है एसिडिक नेचर और किसका अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में जो फिनाल केवल और केवल फिनाल है, इस पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। दूसरे वाले में नाइट्रो है, तीसरे वाले में मेथॉक्सी लगा हुआ है। हमने कहा था इस बात का पहले पहचान होना चाहिए कि नाइट्रो और मेथॉक्सी जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों का नेचर कैसा है। 2 नेचर की पहचान करना है आपको। एक नेचर है EDG का और दूसरा नेचर है EWG का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप का। हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक नेचर को घटा देते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक नेचर को बढ़ा देते हैं। इस बात का सबको ख्याल भी होगा। यहाँ पर जो देख रहे हैं OCH3, वास्तव में ये OCH3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप होता है। तो यहाँ तो आपको पहचान मिल गया होगा। यदि इसी प्रकार से हमें जानकारी हो कि OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और EWG इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप या कह सकते हैं विड्रॉ ग्रुप है, ये अम्लीयता को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर इसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, इसकी अम्लीयता कम होगी और इसकी अम्लीयता जो है सबसे कम इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, फिर इसकी होगी, अगर हम इसी हिसाब से जाने तो। लेकिन ये बात तो रही केवल याद करने की। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और बीटा ग्रुप को हम याद रखेंगे तब ऐसा कर पाएंगे। लेकिन सपोज कीजिए हमें इन दोनों ग्रुपों के बारे में जानकारी ना हो, इन दोनों एग्जाम्पलों के बारे में जानकारी ना हो कि कौन डोनेटिंग है, कौन एक्सेप्टिंग है या बीटा ग्रुप है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले इस संरचना को बनाइए। जैसे इसको तो रोक देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। हम इस नाइट्रोफिनाल की बात करें, नाइट्रोफिनाल की बात करें, ये हो गया फिनाल। हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी होता है। और यहीं से लगा हुआ N और ये लगा हुआ है NO2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन से ज़्यादा नेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचेगा तो बचा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे किधर आएंगे, नाइट्रोजन की ओर। और जब नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब देख रहे हैं धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन करके खिसकते खिसकते जो यहाँ का नेगेटिव चार्ज था वो खिसक करके किसी तरफ चला, NO2 की तरफ। यानी अब देख रहे हैं कि NO2 जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है तब हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप हो जाने से ये इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कंजप्शन हो जाता है। ये जो नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज खींच उठता है, खींच उठने से इसका बोझ हल्का हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी का जो बोझ फिनाल पर था वो कम हो जाता। हमने कहा था कि जब फिनाल पर या फिनॉक्साइड पर
इलेक्ट्रॉनों का बोझ कम हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो बोझ था वो कम हो गया। अच्छा, दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखें। दूसरे वाले एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से है, फिनाल हो गया। हम जानते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, 3 जगह पर यहाँ भी नेगेटिव चार्ज पाया जाएगा। और यहाँ से जुड़ा हुआ OCH3, OCH3 मतलब होगा ये, और ये हो गया CH3। इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान समझेंगे, जब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को तो खींच सकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि कार्बन की नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, यह भी नहीं है। तो ऐसे दशाओं में ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसे, इस पॉइंट पर डोनेट करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो पहले से अधिक है। अब जरा सोचिए, जब एक बार ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो ज़्यादा है और उसी पर आप इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व और बढ़ गया, मतलब इस फिनाल की परेशानी और बढ़ गई। हमें अम्लता को बढ़ाने के लिए फिनाल पर पाए जाने वाले नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप के लग जाने से इस पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है, और जब घनत्व बढ़ जाता है तो समस्या बढ़ जाती है, समस्या स्टेबिलिटी के लिए बढ़ जाती है। और जब स्टेबिलिटी में समस्या आती है तो निश्चित है इसका जो एसिडिक नेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा और ये ग्रुप जो है कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, और जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो स्टेबिलिटी पर बैड इफेक्ट पड़ेगा, तो बैड इफेक्ट पड़ेगा तो डिक्रीज होगी एसिडिटी। तो इस प्रकार से सबसे खराब अगर कहा जाए एसिड की बात करें तो 3rd नंबर होगा। 3rd के बाद इससे अच्छा तो 1 नंबर का होगा ही, और सबसे अच्छा एसिड जो है वह 2 नंबर का होगा। बस यही, ये कल छूट गया था, बताने को बताए थे लेकिन वॉइस प्रॉब्लम आ जाने से हल नहीं हो पाया था। तो चलिए आज आप इसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम नया कोई क्वेश्चन लेते हैं, नए तरीके से समझाया जाता है। चलिए अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसका भी हम तुलना करेंगे, फिर आपको जानकारी हो जाएगी कि किसका नेचर कैसा है, कौन एसिडिक नेचर को अच्छे से दिखाता है, कौन लोग दिखाता है। चलिए, जैसे ये एग्जाम्पल है, बस इसी में हम तुलना कराएंगे। यहाँ पर दिया जाए एक समूह CHO दे दिया जाए, CHO दे दिया जाए, और यहाँ पर दिया जाए OCH3। देखिए, 2 जगह पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों का जगह जो है बिल्कुल समान है, यानी पैरा पोजीशन पर CHO भी है, पैरा पोजीशन पर मेथॉक्सी भी लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसे समझने के लिए, देखिए यहाँ पर ये OH है, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी। जब ये माइनस और ये प्लस हो जाता है ऐसी दशाओं में, जब फिनॉक्साइड के फॉर्म में आता है तो ऐसा होता है। उसके बाद देखिए C, ये डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड H है। यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन की तरफ खींचा हुआ आएगा, और जब कार्बन की तरफ खींचा हुआ आएगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है खींचा हुआ चला आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इस ग्रुप के द्वारा, CHO के द्वारा ये खींचे हुए चले आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब खींचे हुए चले आते हैं तो एसिडिटी इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। जबकि इस एग्जाम्पल में देखा जाए, यहाँ पर OH दिया गया है, यहाँ पर O है, यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहाँ पर भी अधिक, यहाँ पर भी अधिक, यहाँ पर भी अधिक, ये माइनस और ये प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। आप देख रहे हैं कि बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, और जब डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो एसिडिक नेचर होता है वो घटता हुआ चला जा रहा है।
मोर स्टेबल नहीं होगा, ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा। और जब लेस स्टेबल होगा तो वीकर एसिड होगा, ये होगा वीकर एसिड। और ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल होने से स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। यहाँ समझिए, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करके बल्कि इलेक्ट्रॉन को विड्रा किया जा रहा है। तो जब विड्रा करेंगे तो स्टेबिलिटी अच्छी आ जाएगी, और स्टेबिलिटी अच्छी आ जाने से स्ट्रांग एसिडिक नेचर आ जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जा रही है, यानी ये कह सकते हैं कि जो OCH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो CHO आपको दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप का काम कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप का कार्य करेगा तो वह एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, यानी स्ट्रांग एसिड होगा, और ये लेस स्टेबल होने के कारण ये वीकर एसिड होगा। और ये जो है इन दोनों के बीच में रहेगा क्योंकि इसके पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे हुए हैं। ना लगने के कारण इसका जो एसिडिक नेचर होगा इन दोनों के बीच का होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, व्हिच इज मोर एसिडिक नेचर in this example as orthonitrophenol and metanitrophenol क्वेश्चन मार्क। दिया गया है कि कोई आर्थोनाइट्रोफिनॉल है और उसके साथ दूसरा एग्जाम्पल है मेटानाइट्रोफिनॉल, और कह रहा है इन दोनों में किसका नेचर मोर होगा, मोर एसिडिक नेचर किसका होगा। मतलब ऐसे दिया गया है, ये हो गया आपका, पहले फिनाल बना लेते हैं, ये हो गया आपका आर्थो, और ये हो गया दूसरा वाला NO2, ये हो गया आपका मेटा, सॉरी यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2। कह रहा है फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों में किसका नेचर अधिक होगा, एसिडिक नेचर किसका अधिक होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो पोजीशन है ये है आर्थो का, ये है मेटा का, ये है पैरा का, फिर यहाँ पर ये आर्थो का, ये है आपका मेटा का। यहाँ पर वैसे 3 पोजीशन पाए जाते हैं। आप देखिए पहला जो है, अगर बात करें कि 1 2 फिर जो है 1 3 और 1 4, यहाँ पर जो 1 2 का नेचर होगा, देखिए हमेशा 1 2 ये दोनों ये आर्थो पर आएंगे, और 1 3 अगर 1 से यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 की बात करें तो होगा मेटा का, 1 4 ये होगा पैरा का। कुल मिलाकर के 3 ही पोजीशन है, आर्थो, मेटा और पैरा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी पाई जाती है जब आप ऐसा कुछ किए थे, जब आप फिनाक्साइड बनाए थे, ये फिनाक्साइड जब बनाए थे तो 3 पोजीशन, उससे 3 क्या, नाम तो 2 ही हो गए, आर्थो, आर्थो के बाद ये पैरा, पैरा के बाद फिर ये आर्थो। 3 पोजीशन आपको ऐसे दिखाई दिए थे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा पाई गई थी, लेकिन मेटा पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी नहीं पाई गई थी। यदि कोई ग्रुप मेटा से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, थोड़ा सपोज कीजिए, यदि कोई ग्रुप मेटा से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, क्योंकि खींचने वाला ग्रुप चाहे जहाँ लगेगा वो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को कम करेगा
और कम करने के साथ साथ वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो NO2 है ये जुड़ा हुआ कहाँ पर, मेटा पोजीशन पर, और यहाँ का जो NO2 है वो जुड़ा हुआ है आर्थो पोजीशन पर। अब आपको इन्हीं दोनों में कंपैरिजन करके बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल स्टेज लेकर के आएगा और कौन कम लेकर के आएगा। अब निश्चित है जो स्टेबिलिटी को ज़्यादा देगा उसका जो करेक्टर होगा वो मोर एसिडिक का होगा, और जिसका कम होगा उसका एसिडिक नेचर जो होगा कम होगा। चलिए देखते हैं इसी बात को लेकर के। अब यहाँ पर पहले वाले में देख लें, पहले वाले में जो आर्थो पोजीशन पर दिया गया है, और हमें पता भी है कि आर्थो पोजीशन पर माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज के साथ N है, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O है। यहाँ पर देखिए खूब अच्छा मेजोमेरिक इफेक्ट आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपको बताया गया था सिंगल बॉन्ड के पास लोन पेरा पर इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसके बाद क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो खूब अच्छे से रेजोनेंस कर लेता है, यानी कि +M इफेक्ट या +R जिसको आप बोलते हैं, खूब अच्छे से ये रेजोनेंस हो सकता है। इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए रेजोनेंस तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भी, यहाँ पर अच्छे से रेजोनेंस हो रहा है। जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखा जाए, दूसरे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर भी N O हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर होता इस पोजीशन पर तो एक अच्छा रेजोनेंस शो करता, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत दूर है, इससे इतनी दूर पर कोई रेजोनेंस अच्छे से नहीं हो पाएगा। रेजोनेंस होने के लिए इस प्रकार के सिस्टम का होना अनिवार्य होता है। डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड पर लोन पेरा ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी लोन पेरा ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह जो है एक अच्छा रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। है तो विड्रा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रा ग्रुप है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरीके से खींच नहीं पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को अच्छी तरीके से खींच नहीं पाएगा तो एक अच्छी स्टेबिलिटी देने में असमर्थ होगा, और जब ये असमर्थ होगा तो एसिडिक नेचर भी कम ही रख पाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं इस वाले में जो ये आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, आर्थो पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड के बाद देखें सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो ये इधर से इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि जो माइनस चार्ज है वो डाइजेस्ट होता हुआ चला जाएगा। जबकि इस वाले एग्जाम्पल में माइनस चार्ज डाइजेस्ट होने के लिए एक अच्छा पोजीशन नहीं है, और जब अच्छा पोजीशन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों का डाइजेस्ट ना हो पाना ही इसके अनस्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। अनस्टेबिलिटी को जब बढ़ावा देगा तो निश्चित है इसका जो एसिडिक नेचर होगा वो कम होता हुआ चला जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या कह सकते हैं कि जो ये मेटा नाइट्रोफिनाल है ये इसका एसिडिक नेचर कम होगा और इसका एसिडिक नेचर अधिक होगा, क्योंकि इसमें एक अच्छा रेजोनेंस, अच्छा +M इफेक्ट पाया जा रहा है, और इसमें ऐसा नहीं पाया जा रहा है। ये तो रही बात नाइट्रोफिनाल की। दोनों ही नाइट्रोफिनाल हैं, लेकिन एक आर्थो नाइट्रोफिनाल है, एक मेटा नाइट्रोफिनाल है। तो आप कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनाल की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होगी वो अधिक होगी। बस इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम देख लेते हैं, वो नाइट्रो से जुड़ा रहेगा, वो हम लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया जाए, ये दिया गया आपको NO2 यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफिनाल, आपकी बार आर्थो और पैरा दोनों दिया गया है, और उसके बाद दिया जाए एक एग्जाम्पल, और यहाँ पर केवल कोई फिनाल दे दिया जाए। चलिए अब आपको बताना है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। हम नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, चारों एग्जाम्पलों को एक साथ देखते हुए आपको बताना है किसका एसिडिक नेचर कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, एक आपको ऑर्डर बना करके रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम ध्यान दें कि इन सभी एग्जाम्पलों में जो 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं सब में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और इसके अभी जस्ट पहले हमने देखा था कि NO2 ग्रुप जो होते हैं, NO2
इनका जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का नेचर होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं और खींचने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ज़रा देखिए कहीं पर भी किसी भी एग्जाम्पल में NO2 के अलावा कोई और समूह नहीं लगा हुआ है। अच्छा, ये भी जानते हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन बना था ये था फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर आपने देखा था आर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को ज़्यादा रखता था। और ये भी बताया गया कि यदि इन तीनों पोजीशन पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप लगा दिया जाए जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता हो, इसके नेचर को, एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है और इसकी स्टेबिलिटी की भी बढ़ोतरी कर देता है। यहाँ पर देख रहे हैं पहले वाले में NO2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो कहने मतलब ये भी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। यहाँ पर दो जगह पर NO2 लगा हुआ है, वो भी अच्छे पोजीशन पर लगा हुआ है, जहाँ से इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक थी वहीं से इलेक्ट्रॉनों को खींचना है, तो इसका भी एसिड नेचर इसकी अपेक्षा अधिक होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 3 जगहों पर, यानी ऐसे 3 जगहों पर EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगा हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा थी, NO2 NO2 NO2, मतलब ये और अच्छे से खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो इसका मतलब ये और अच्छे से एसिडिटी लाएगा। अगर फिनाल की हम बात करें, फिनाल में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए सबसे वीक एसिड ये होगा, ये सबसे वीक एसिड होगा ये। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें ट्राई नाइट्रोफिनाल की, इसका नाम क्या होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। ये जो आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल देख रहे हैं, वास्तव में नाइट्रोफिनालों में सबसे ज़्यादा अम्लीय बिहेवियर यही रखता है। इसका एक नाम और है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जाने रहिए, ये पिक्रिक अम्ल है, इसकी अम्लीयता सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोफिनालों में, क्योंकि 3 ग्रुप लगे हुए हैं नाइट्रो के। ये तीनों ग्रुप ऐसे पोजीशन पर लगे हुए जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक थी, इसलिए इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो जो चौथा होगा वो सबसे कम होगा, उसके बाद होगा पहले का, फिर दूसरे का, उसके बाद ये होगा तीसरे का। ये है आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इस प्रकार से इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सबसे कम फिनाल का, क्योंकि इसके पास कोई भी समूह, कोई भी ग्रुप, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है। बाकी सब में ऐसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो बस इसी प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल हैं, अभी और भी सारे एग्जाम्पल हैं, वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज की जाती है। कैसा रहा क्लास आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएंगे, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर करिए। बस आज की क्लास को ही क्लोज करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।